अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अजय वली। इल्म हासिल चैनल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मैंने प्रीवियस वीडियो में मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के बारे में थोड़ा बताया था। माजरत के साथ मैंने जो है अप्लाई करके नहीं दिखाया आपको। तो इसी वीडियो में मैं आपको प्रोसीजर भी बता रहा हूँ कि प्रोसीजर क्या है इसका, और इसकी थोड़ी गाइडलाइन बता रहा हूँ। इसके बाद जो मैं इसी वीडियो में आपको अप्लाई करके दिखा रहा हूँ किस तरह अप्लाई करना है। इसको स्किप नहीं कीजिएगा, बिल्कुल प्रॉपर देखिए ताकि आपको कोई स्टेप रह ना जाए, वरना आपकी कोई मिस्टेक की वजह से, स्किप करने की वजह से वीडियो, तो आप मिस्टेक कर बैठेंगे और आपका अप्लाई सही नहीं होगा। आप इसको थोड़ा गौर से देखिएगा, ठीक है। तो प्रोसीजर क्या है, BPS 1 और 2 है, जो इसकी कोई फ़ी नहीं है, ठीक है। ये खाली आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं, इसके लिए कोई चालान वगैरह फ़ी नहीं है, ठीक है। और बाकी जो पोस्ट हैं 3 से लेकर 14 तक, यानी 3 to 14, तो आपको क्या करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। चालान फॉर्म जो है वो प्रिंट करना है, तो उसके बाद वो जो है डिपॉजिट करवानी है, सही है। डिपॉजिट करके अपने पास रखनी है, इनको भेजनी नहीं है फ़िलहाल, ठीक हो गया। तो गाइडलाइन क्या है, गाइडलाइन भाई यही है, बिफोर अप्लाइंग प्लीज़ क्लिक चेक द एडवर्टाइज, कि भाई आप क्या करें, अप्लाई करने से पहले अच्छी तरह से वो अपने एडवर्टाइज देख लें। ऐसा ना हो कि आप अप्लाई किसी जो है UDC के लिए या क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फिर आप उस पर वो पूरा नहीं उतर रहे हैं, मतलब आपका क्राइटेरिया आपको मैच नहीं कर रहा हो, सही है। क्योंकि अगर आपका क्राइटेरिया मैच नहीं करेगा तो आपको रिजेक्ट कर देंगे आगे। तो आप प्रॉपर तरीके से एडवर्टाइज़ को देख लें। मैंने एडवर्टाइज़ आपको दिखाई दी, अब मैं इसकी जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा। आप एडवर्टाइज़ अच्छी तरीके से देख के फिर आप अप्लाई करें, सही है। और जो है एप्लीकेंट्स शुड अप्लाई इमीडिएटली विदाउट वेटिंग। अच्छा, इसमें आप लोगों को ये वेट नहीं करना कि भाई लास्ट डेट 11 को है या 7 को है तो हम बाद में अप्लाई करेंगे। तो आप अभी से, यानी कि कल से आप अप्लाई कर दें ताकि देर ना हो जाए, ठीक हो गया। क्या है कि आप जो फॉर्म पहले तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है ना, प्रिंट फॉर्म बाद में होगा, क्योंकि डेट आपकी पहले पुट होगी, उसके बाद आपका वो चालान बनेगा, सही है। तो ऑनलाइन जो सबमिशन है ना, ऑनलाइन सबमिशन, इसकी लास्ट डेट है 7 सितंबर 2020, और उसके बाद जो है फ़ी पेमेंट की जो लास्ट डेट है ना वो 11 सितंबर 2020 है, ठीक हो गया। पहले आप जो अप्लाई ऑनलाइन करेंगे उसकी स्टार्ट सितंबर 2020 से, और जो आप डिपॉजिट करवाएंगे, डिपॉजिट यानी कि फ़ी आप जो पेमेंट करवाएंगे उसकी 11 सितंबर है, सही है। अभी अगस्त का महीना चल रहा है। देर इज़ अभी अगस्त की 24 डेट है, ठीक हो गया। देर इज़ नो फ़ी BPS 1 and 2। तो मैंने आपको बताया, दोबारा ये रिपीट करा कि एक स्केल के लिए दूसरे स्केल के लिए कोई फ़ी नहीं है। बाकी जो है दूसरी जो वैकेंसीज हैं 3 से लेकर 14 तक, तो उनकी जो डिपॉजिट है वो क्या चालान है उनका, किसमें, एक जो है हबीब बैंक में जमा होगा और अस्करी में जमा होगा। तो मैं आपको रिकमेंडेड करता हूं कि आप अस्करी बैंक में जमा करवाएं, ताकि आपको बैंक डिपॉजिट को फ़ी है ना वो आपको 20 रुपीज़ पड़ेगी। अगर आप हबीब बैंक में करवाएंगे तो आपको 150 करना पड़ेगा, यानी कि 500 उसके और 150 650 रुपीज़। यानी कि आप अगर हबीब में जमा करवाएंगे 650 रुपये आपको देने पड़ेंगे, अगर आप अस्करी में कराएंगे तो 520 करने पड़ेंगे, ठीक हो गया। यहाँ पे कह रहा है डो नॉट सेंड एप्लीकेशन प्रिंट आउट चालान। कोई अभी तक कोई इनको जो है प्रिंट आउट नहीं, चालान भी नहीं जमा करवाना, ना कोई डॉक्यूमेंट्स देना है, ना कोई पिक्चर, ना कोई मार्कशीट, ना कोई NIC वगैरह, कुछ भी फ़िलहाल सेंड नहीं करना। सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो फिल करनी है और चालान प्रिंट करके डिपॉजिट करके अपने पास रख दें, ठीक है। पेमेंट थ्रू एनी अदर मीन्स लाइक बैंक ड्राफ्ट, पोस्टल ऑर्डर विदाउट विल नॉट एक्सेप्टेड। तो आपको सिर्फ चालान ही जमा करवाना है, कोई बैंक ड्राफ्ट नहीं बनवाना, कोई पोस्टल ऑर्डर नहीं बनवाना, ठीक हो गया। वो एक्सेप्ट नहीं होगा, वो रिजेक्ट कर देंगे। एप्लीकेशंस फाउंड विथ फॉल्स फेक इन्फॉर्मेशन, NIC क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, जेंडर, रिलीजन, डोमिसाइल, ETC। तो आपको, आप जो फॉर्म फिल करें ना वो ज़रा ध्यान से करें, कोई भी इन्फॉर्मेशन आगे पीछे ना हो। आपके नाम में, आपके NIC में, क्वालिफिकेशन में, एक्सपीरियंस में किसी में कोई मिस्टेक हुई, कोई फेक जो आपकी इन्फॉर्मेशन निकली, तो आपको किसी भी स्टेज पे वो रिजेक्ट कर देंगे। तो बराए मेहरबानी आप फॉर्म देख के फिल करें। ऑनलाइन फॉर्म है तो देख के फिल करें। एक बार अगर सबमिट हो गया दोबारा वो एडिट नहीं होगा, ठीक हो गया। ऑल कम्युनिकेशन विल मेड। तो जो भी आपसे कम्युनिकेशन करेंगे ना, ये आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद जो आपको
स्लिप का जो रजिस्ट्रेशन, जो आपकी जो रोल नंबर स्लिप होगी, तो वो भी आपको किस तरह कॉन्टेक्ट होगा, आपका नंबर जो होगा आप जो है अपना वैलिड नंबर दें। ये कह रहे हैं वैलिड कॉन्टेक्ट नंबर, सही। आपका जो फ़ोन नंबर है ना, मोबाइल नंबर, वो आप वैलिड दें, जो हर वक्त आपका ऑन रहता हो, आप वही दें। और इसमें ऑप्शन है, आपको मैं फॉर्म में फिल करके बताऊंगा, जो ऑनलाइन फॉर्म है, 2 नंबर हैं, आप दोनों नंबर दे दें। एक या तो आप अपने भाई का दे दें, अपना दे दें, या वालिद साहब का दे दें, ठीक है। ताकि एक नंबर आपका मोबाइल बंद हो तो दूसरा तो ऑन हो, तो वो ईजिली आपसे कांटेक्ट कर पाएँ इंटरव्यू के लिए या फिर लेटर वगैरह के लिए, ठीक हो गया। तो उसके अलावा आपको इनकी वेबसाइट भी, ये वाली वेबसाइट है mes.gov.pk, ये भी विजिट करते रहिए, ताकि आपको अगर आप अप्लाई करें, अप्लाई करने के बाद आप इससे टच में रहेंगे, ठीक। तो ये हो गया इसका प्रोसीजर। और अप्लाई कैसे करना है, हम इस पर थोड़ा क्लिक कर देते हैं। हमारे पास ओपन भी है यहाँ पर ये वाली वेबसाइट, ठीक है। तो ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक कर देते हैं। तो मैं फ़िलहाल डमी डेटा वो पुट करूँगा, सही है। तो इंस्ट्रक्शन थोड़ी दीजिए, रीड द एडवर्टाइज एंड गाइडलाइन फर्स्ट। आप क्या करें, मैंने आपको पहले बताया कि एडवर्टाइज से पहले रीड करें, गाइडलाइन देख लें, ठीक है। यू कैन अप्लाई फॉर 1 पोस्ट ओनली, आप सिर्फ एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 2 पोस्ट या 3 पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सिर्फ एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने यूडीसी के लिए अप्लाई किया सिर्फ यूडीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और एलडीसी के लिए नहीं कर सकते। अगर आप एलडीसी के लिए तो सिर्फ एलडीसी की यूडीसी नहीं कर सकते, मतलब क्लियर के लिए जो भी इसकी वैकेंसीज हैं सिर्फ एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सही है। एप्लीकेशन फाउंड विद फॉल्स, यही कह रहा है कि अगर आप इन्फॉर्मेशन कोई गलत होगी तो आपको रिजेक्ट कर देंगे। फील्ड जो इसकी जिस फील्ड के साथ स्टार है ना, स्टेरिक बना हुआ है, तो वो लाजमन है, वो आपको नेसेसरी है, वो आपको लाजमन फिल करनी है, ठीक हो गया। तो स्टार्ट करते हैं। हम जो है अपने उस मंजिल पे पहुंच गए हैं कि जो है अप्लाई कैसे करना है, सही है। तो जैसे इस पर हमने स्टार्ट पे क्लिक किया तो स्टेप इसमें 5 हैं। सबसे पहले आपको एनआईसी नंबर लगाना है, तो मैं यहाँ पे फेक कोई नंबर लगा देता हूँ ऐसे, क्योंकि मुझे सबमिट नहीं करना, जैसे आपको बताने के लिए, सही। डोमिसाइल आपका जो भी है, आज़ाद कश्मीर है, बलुस्तान है, जो भी है, मतलब मैं सिंध रूरल कर देता हूँ। और यहाँ पे डोमिसाइल जो भी है आपका, मैं फ़िलहाल जो भी है मैं एक कराची कर देता हूँ, कराची ईस्ट नॉर्थ जो भी है, ठीक, मैं कराची लगा देता हूँ। और इसके बाद जेंडर आपको मेल है, फीमेल है, लड़की या लड़का है, वो कर सकते हैं। मेल है तो लड़का, फीमेल है तो लड़की, ठीक। रिलीजन आपका मुस्लिम है, हिंदू है, जो भी है। तो मुस्लिम और नॉन मुस्लिम के लिए अलग अलग वैकेंसीज हैं। अगर आप मुस्लिम है तो वैकेंसी जो रिलीजन आपका मुस्लिम सेलेक्ट करें, अगर नॉन मुस्लिम है तो नॉन मुस्लिम सेलेक्ट करें, ठीक हो गया। सो डिसेबल, अगर आप डिसेबल हैं, खुदा न खास्ता कोई माजदूर है तो वो माजदूर डिसेबल यस करेगा, अगर नहीं है तो नो रहना है, ठीक है। वेरिफिकेशन कोड, ये वाला कोड है, वो आपको एज इट इज़ प्रिंट करना है। जैसे मेरा दिया गया एन बड़ा, ई बड़ा, और उसके बाद 6, फिर एम छोटा, फिर ई बड़ा। तो आपके पास दूसरा कोड आएगा, वेरिफिकेशन कोड दूसरा आएगा। मैं इसको अगर रिफ्रेश करूँगा तो मेरे पास भी चेंज हो जाएगा, रिफ्रेश नहीं करूँगा ये सारी डाटा चली जाएगी, इसलिए। तो उसके बाद नेक्स्ट करूँगा। तो अब आगे हम दूसरे स्टेप में, दूसरे स्टेप में क्या कि हम कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल हम हेड क्लर्क के लिए हमने क्लिक किया, और डेट ऑफ बर्थ क्या है, फॉर एग्जांपल कोई भी लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। जनवरी कर दिया, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ हमने सेलेक्ट कर दिया। और इसके बाद जो है कि आपका कोई फादर या हस्बैंड ड्यूरिंग सर्विस, इसमें कोई सर्विस में है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो आप इसको नो कर दें, अगर है तो येस कर दें, वरना नो कर दें, ठीक है। डू यू बिलोंग्स टू शेड्यूल, अगर बिलोंग करते हैं तो येस, वरना नो छोड़ दें, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट सर्विस से हैं, रिटायर आर्म फोर्स से हैं, तो आप इसको येस कर दें, वरना नो रहने दें, ठीक है। उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आप इस पर स्टेप 3 में आ जाएंगे। तो स्टेप 3 में क्या करेंगे, आप अपलोड पिक्चर करेंगे। सो पासपोर्ट साइज़ आपकी पिक्चर होगी, तो कितनी मैं आपको थोड़ा बता दूं, पिक्चर जो है ना आपकी 300 KB की होनी चाहिए, ठीक है। तो चूज़ फाइल में जाएंगे और क्या करेंगे, आप जो है यहाँ पर अपनी पिक्चर कोई भी लगा दें। फॉर एग्जांपल मैं अपनी कोई पिक्चर लगा देता हूँ, ठीक है। लेकिन आपको पासपोर्ट साइज़ पिक्चर लगानी है जो सही हो, सही है। यहाँ पे दिया गया ना, पासपोर्ट साइज़ पिक्चर हो जिसकी 300 KB वो जो है इसकी लेंथ हो, यानी कि इसकी वो साइज़ हो, ठीक है। नाम मैं लिख देता हूँ ABC, और फादर नेम XYZ। जो भी आपका नाम होगा आप वो पुट करेंगे, आप XYZ नहीं करेंगे, आप अपना नाम करेंगे, अपने फादर का नाम। प्रेजेंट एड्रेस जो जहाँ आप रहते हैं वो करेंगे, और परमानेंट एड्रेस जो आपके NIC में है, परमानेंट एड्रेस जहाँ आपका घर है, असल घर, वो करेंगे। अगर दोनों आपके सेम है तो आप दोनों एक ही पुट कर सकते हैं। फ़ोन नंबर जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने 2 दिए हैं, आप अपना डाल दें, दूसरे भाई का या फादर का डाल दें, या दोनों अपने डाल दें जो एक्टिव हों, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर आपका जो भी है, अहमदाबाद है, बहावलपुर है, सर जो भी हैदराबाद, कराची, मैं एक फॉर एग्जाम्पल कराची रख देता हूँ। और इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है।
नेक्स्ट करने के बाद 4 स्टेप पे आ जाएंगे। एजुकेशन डिटेल पूछ रहा है हमसे, सो क्या हमने क्या क्लियर के लिए अप्लाई किया हुआ है और इसके लिए ग्रेजुएशन मांग रहा है, सही है। तो जो भी आपकी होगी तो उस हिसाब से मांगे। फॉर एग्जाम्पल मैं मैट्रिक इंटर, सही, मैट्रिक में क्लिक किया इस पर, इसको चेक करना लगाना, सही। और उसमें साइंस है और इसमें मैंने कितने मार्क्स में, फॉर एग्जाम्पल मैं 600 कर देता हूँ और कितने 850 से, ठीक हो गया। और आपको जो भी बोर्ड है ना, तो बोर्ड क्या लिखेंगे, अगर बोर्ड के लिए BISE, आपका जो भी बोर्ड का फॉर्म हैदराबाद है, कराची है, जो भी है, तो आप BISE लिख के हैदराबाद, ठीक है। जो भी आपका बोर्ड होगा ना, तो BISE लिख के उसके बाद अपने बोर्ड का नाम लिख दें, सही। इंटरमीडिएट, फॉर एग्जाम्पल आप प्री इंजीनियरिंग लिख रहे हैं प्री इंजीनियरिंग कर दिया आपने। फॉर एग्जांपल 800 मार्क्स उठाए इसमें से, इसमें और 1100 टोटल मार्क्स हैं, ठीक है। और 22 फॉर एग्जांपल इसका जो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन, इसका हैदराबाद है, तो हैदराबाद कर देंगे, सही। तो बेहतर है यही, जिस तरीके से मैंने ये लिखा हुआ है आप इसी तरीके से लिख दें या कैपिटल में लिख दें तो बेहतर है, ठीक हो गया। सो उसके बाद अगर DIE आपका हुआ है ये और या बैचलर है, तो बैचलर फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ BS, यानी कि BS IT कर देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मार्क्स ऑब्टेन है और ये जो है टोटल है और अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम, पूरा लिख दिया मैंने सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम। अब जो भी आप लिखते हैं, ठीक है, मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है। अब अगर आपकी कोई मास्टर डिग्री है, टेक्निकल ट्रेड कोई अपना सर्टिफिकेट है या कोई दूसरा कोई सर्टिफिकेट वगैरह है, तो आप इसको चेक लगा के अब कर सकते हैं। आपका जो है मेजर सब्जेक्ट होगा, ऑप्टन मार्क्स होंगे, टोटल मार्क्स होंगे, बोर्ड। सॉरी मैं आपको बताना भूला, ये MAJ मतलब मेजर सब्जेक्ट आपने किस में किया हुआ है, ठीक है वो। सो उसके बाद इसको अनचेक कर दें, अगर आप है तो ठीक है, वरना उसको छोड़ दें। उसके बाद आप जो है अगर लगाना है, अगर आप मिस्टेक आपका हो जाता है तो आप उसको दोबारा क्लिक करेंगे, हट जाएगा, ठीक। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करना है आपका 5 यानी कि फाइनल स्टेप है, ऑप्शनल है। एक्सपीरियंस अगर आपका है तो लगा दें, अगर नहीं है तो छोड़ सकते हैं, ठीक। फॉर एग्जांपल तो इसमें अगर है तो जॉब टाइटल किस तरह लिखेंगे, जिस तरह आपको क्लर्क का एक्सपीरियंस है, सो आप लिखेंगे क्या, क्लर्क किस ऑर्गेनाइजेशन में, फॉर एग्जांपल XYZ जो भी है आप उसमें जॉब करते हैं तो वो लिखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन नाम, कब से आप जॉब कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इस डेट से, और जो है फिलान डेट से फिलान ईयर तक, इस डेट से और यहाँ तक आप जो है जॉब कर रहे हैं, मतलब यहाँ से लेकर इस डेट से लेकर इस डेट तक आपका एक्सपीरियंस है। और कोई और भी एक्सपीरियंस है तो आप ऐड करवा सकते हैं, तो इसका जो भी है आप लिख सकते हैं। अपार्ट में आप क्या हैं और ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कब से लेकर कब तक काम कर रहे हैं, सो आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो जो भी है एक्सपीरियंस अपने हिसाब से आप करेंगे, ऐड करेंगे तो ऐड होता जाएगा, सही। ये 2 जो है मैंने ऐड करवा दिए हैं। आप अगर इसका कोई मिस्टेक से ऐड हो जाता है तो आप इसको यहाँ से क्रॉस करेंगे, वो ख़त्म भी हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो नेक्स्ट पे करेंगे प्लीज़ कंफर्म ऑल डिटेल। तो अभी तक हमारा सबमिट नहीं हुआ, यानी कि अभी तक हमारा सिर्फ फॉर्म फिल हो रहा था। मैंने ये जो आपका पूरा जो रिकॉर्ड है ना, आपने जो भी जो फिल किया ये पूरा इसमें आ गया। आप इसको चेक करेंगे, सही है। अगर कोई मिस्टेक है तो आप बैक करेंगे, उसको उस मिस्टेक को सही करेंगे। जितना बैक करते जाएंगे बैक चला जाएगा, बिल्कुल फर्स्ट स्टेप तक आ जाएगा, ठीक है। ये फाइनल स्टेप, सारे स्टेप्स इसने फॉलो कर लिए हैं। अगर आप फर्स्ट स्टेप तक जाना चाहते हैं ना, आप इसको बैक करेंगे तो बैक होता जाएगा। ये देखें 5 स्टेप है, और प्रीवियस करेंगे तो ये प्रीवियस होता जाएगा। जिसको आप एडिट करना चाहें एडिट कर दें, तो सबमिट करने से पहले ये सारा कर दें। आप इसको नेक्स्ट करेंगे ना, फिर वापस उस तरफ आता जाएगा, सही है। नेक्स्ट सो अभी ये बिल्कुल यहाँ तक आ गया, सही है। अगर आप सबमिट करेंगे तो सबमिट हो जाएगा। मैं सबमिट नहीं करूँगा क्योंकि मैंने डमी डाटा डाली है, मैंने अपना कोई एक्यूरेट कोई वैलिड डाटा नहीं डाला, तो इसको सबमिट नहीं करूँगा। आप जब इसको सबमिट करेंगे ना तो आपका सबमिट हो जाएगा, सही है। उसके बाद आपका जो है चालान, आपका जो है आपका रोल नंबर बन जाएगा और आपका जो NIC है वो डालेंगे। तो आप क्या करेंगे, फिर आप जो है, मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, हाँ ये वाली, ठीक है। तो आप उसको सबमिट कर देंगे ना, वो आपका जो रोल नंबर बन जाएगा। आप अपना यहाँ पे रोल नंबर डालेंगे और यहाँ पे आपका NIC डालेंगे, सही। फॉर एग्जांपल मेरा रोल नंबर एक बन गया था, मुझे अभी कोई याद नहीं है, मैंने बनाया था, मतलब खुद ही इन्होंने जनरेट कर दिया था, इंटरव्यू रोल नंबर। तो रोल नंबर आपका आ जाएगा। तो आप जब सबमिट करेंगे ना, रोल नंबर आपका सामने आ जाएगा। आप इसको
कॉपी कर सकते हैं, सही है, कॉपी कर सकते हैं और यहाँ रोल नंबर लगा के एनआईसी नंबर लगाएंगे और उसके बाद आप अस्करी बैंक करें तो बेहतर है। इसमें आपको टैक्स कम लगेगा, सही है। वो भी आप जब सबमिट करेंगे ना वो भी आपको बताएगी कितना टैक्स लगेगा, कितनी फीस, 500 तो फीस है, चालान है, और बाकी उस पर बैंक की वो कितनी फ़ीस है। अभी बैंक की 120 है, अस्करी की 20 रुपीज़, खाली 20 रुपये, ठीक हो गया। तो अस्करी पे करके आप उसके बाद क्या करेंगे, ये वाला जो वेरिफिकेशन कोड है ये करेंगे और सबमिट करेंगे, आपका चालान आ जाएगा। आप उसको प्रिंट करके बैंक में जमा करवाएं, अपने पास रख दें, आपका सबमिट हो गया। अब वेट करेंगे आप जो आपको टेस्ट के लिए, तो आप उसके लिए आप विज़िट करते रहेंगे, कब टेस्ट हो रहा है, कब से जो है आ रही है, सो वो आपको दे देंगे। आप होम में जाके इसको आप देख सकते हैं। और रिट्रीव रोल नंबर, अगर आप रोल नंबर भूल गए हैं तो रिट्रीव पे आके आप इसको वो अपना एनआईसी नंबर लगाएंगे, डेट ऑफ बर्थ लगाएंगे, वेरीफिकेशन कोड लगाएंगे, तो आपका रोल नंबर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने अप्लाई किया, चेक स्टेटस, आप स्टेटस भी चेक करते रहेंगे यहाँ पे कि आपने जो है अप्लाई किया हुआ है। सो अगर मैं अपना स्टेटस चेक करूँगा ना, तो मैंने अभी अप्लाई किया क्योंकि मैंने बैंक डिपॉजिट नहीं करवाई। आप डिपॉजिट करवा के उसके बाद आप स्टेटस चेक करेंगे ना, फिर आपका आता रहेगा और आप डेली करते रहेंगे तो आपका स्टेटस आता रहेगा, सही है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतनी काफ़ी है, इतने काफ़ी मतलब बहुत काफ़ी हो गया। तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह के वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ और इसका मटेरियल मैं अपलोड कर दूँगा। कौन कौन सा मटेरियल है, किस किस कौन कौन से सवाल है, वो मैं इसमें अपलोड करता रहूँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन दबा दें, और इस तरह की वीडियोस आप तक पहुँचती रहेंगी, बाद में आपको फिर ढूंढनी नहीं पड़ेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।